हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न युवा चैनल। दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है लर्न युवा चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। इससे पहले हमने 4-5 वीडियो बना चुके हैं आर्टिकल्स के आधार पर, आर्टिकल्स पर। यदि आप लोग नहीं देखें तो पहले वाला वीडियो देख लें। आर्टिकल्स को इंडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उससे कई तरह के रूल बता चुके हैं। चलिए आज चलते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। दोस्तों, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन का मतलब क्या होता है? जहां पे हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए, यानी कि छूट जाना या लुप्त होना, जहां पे आर्टिकल लुप्त रहता है, उस चीज के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के फर्स्ट रूल की ओर देखते हैं। क्या होता है फर्स्ट रूल? क्या है? डोंट टू यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों, आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट कितने होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब क्या है? सब्जेक्ट के नाम होते हैं। और लैंग्वेज, लैंग्वेज भी क्या होते हैं? लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये सब क्या? उर्दू, ये सब क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे चाइनीज, फ्रेंच, ये सब क्या है? लैंग्वेज के नाम है। तो उससे पहले क्या क्या आता है? आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे गेम्स और स्पोर्ट के नाम के पहले भी क्या क्या आता है? आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस गेम, इस सब के नाम से पहले भी क्या क्या आता है? आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, एग्जांपल से हम समझते हैं कहां पे यूज किया जाता है। जैसे ही इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इंग्लिश या मैथमेटिक्स, मतलब इंग्लिश या और कोई सब्जेक्ट भी आ सकते हैं। उससे पहले क्या किया जाता है? आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। हिस्ट्री क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है, इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट के नाम है, और मैथमेटिक्स भी क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम है। ठीक है, तो इससे पहले क्या करते हैं? आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से। सी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। वह जो है सी कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, मतलब वह जो है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश बोल सकती है। तो हिंदी क्या है? लैंग्वेज है। संस्कृत क्या है? लैंग्वेज के नाम है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, तो इससे पहले क्या किया जाता है? सब्जेक्ट, लैंग्वेज और गेम्स एंड स्पोर्ट के नाम के पहले क्या किया जाता है? आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल्स क्या है। रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर सेकंड है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या आता है? जैसे माइन, योर, आवर, हीज, हर, इटीसी और सारे एडजेक्ट्स हैं पॉजिटिव के। ठीक है, तो और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या समझते हैं? जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, नो, एनी, अदर, एडीसी और कोई डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, एडीसी प्लस क्या होना चाहिए? नॉन जो रहता है, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद क्या होते हैं? नॉन जो लगे होते हैं, नॉन जो लगे होते हैं, उससे पहले क्या किया जाता है? आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल से देखिए समझते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, दिस इज माय हाउस। यहाँ पे माय क्या है? यहाँ पे माय पॉजिटिव एडजेक्टिव है और हाउस क्या यहाँ पे? नॉन है। तो हाउस, माय के बाद क्या है? नॉन लगा हुआ है, हाउस। तो इससे पहले हम क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे दिस इज माय अ हाउस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे। दिस हाउस इज माइन। दिस क्या है यहाँ पे? दिस है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हाउस क्या है यहाँ पे? नाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले तब क्या करते हैं? आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं इस तरह की कंडीशन में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। इच वाज रेडी। इच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इच क्या है? इच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और बॉय क्या है यहाँ पे? नाउन। इस कंडीशन में क्या किया जाता है? आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है नाउन से पहले। तो ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल्स क्या है। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर जनरल सेंस नाउन। यदि किसी भी नाउन का जब जनरल सेंस में यूज किया गया हो तो उस नाउन से पहले क्या करेंगे? हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो वो नाउन कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं नाउन कौन कौन से हैं। जैसे कि नाउन हुआ फर्स्ट मैन, वुमन, डेथ, लाइफ, साइंस, आर्ट, नेचर, इस तरह की जो नाउन हो, यदि इस तरह की नाउन को जनरल सेंस में यूज किया गया हो, जनरल सेंस में यदि यूज किया गया हो, यानी कि व्यापक अर्थ कहते हैं इसको,
व्यापक अर्थ में या व्यापक सेंस में, ठीक है ना, तो उससे पहले एक आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, मैन इज मॉर्टल, यहाँ पे मैन का यूज क्या किया गया है, एक जनरल सेंस में किया गया है, जो आदमी क्या होते हैं, मरणशील होते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आदमी तो मरणशील होते ही है, ये तो प्रकृति का नेचर का ही रूल्स है, जो जन्मे वो मरेगा ही, जो जन्मा उसने मरेगा, वो मरेगा ही। चलिए देखते हैं, जैसे लाइफ इज फुल ऑफ एंजॉय, कह सकते हैं हम इसको। तो लाइफ से पहले क्या करेंगे, आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इस तरह की नॉन से पहले क्या करते हैं, आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या है। जैसे रूल नंबर 4 है, बिफोर नेम ऑफ मील्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस, यदि मील्स का भी यूज यदि हम जनरल सेंस में होता हो तो उससे पहले भी क्या करते हैं, हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, तुम किस समय लंच करते हो, इसका मतलब सुबह, तुम किस वक्त लंच करते हो, ठीक है। इस लंच क्या है, यहाँ पे मील का नाम मील है, इससे पहले क्या किया जाता है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे डिनर इज रेडी, डिनर क्या है, तैयार है, बनके तैयार है, तो डिनर से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, यानी कि मील्स के नाम के पहले क्या किया जाता है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले रूल्स क्या है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं, डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर नाउन एज, किस जब नाउन किस रूप में रहता है तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। देखिए नाउन कौन क्या, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, और नंबर ऑफ, और लार्ज नंबर ऑफ, और लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लस क्या हो, यदि नाउन हो तो इस नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। किस नाउन से पहले, यदि इन समूह के बाद क्या हो, यदि नाउन आए तो उस नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, मैं इस तरह के आदमी को पसंद नहीं करता हूँ, मैं इस तरह के आदमी को पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैन क्या है, नाउन है, काइंड ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है, तो काइंड ऑफ के बाद जो नाउन है इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। यदि हम इनसे मैन से पहले आर्टिकल का यूज कर देते हैं, यानी कि ओ मैन यदि कर दें इसको, ओ मैन यदि कर देंगे तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके कुछ नोट्स हैं, ठीक है। जब व्हेन द सेंटेंस इज इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म, जब सेंटेंस क्या हो, इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो, और तब उसके बाद क्या होता है, सॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ या काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल के बाद का यूज किया जाता है। तब क्या किया जाता है, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ या काइंड ऑफ के बाद जो नॉन आते हैं उनसे पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इस तरह से रहेगा, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ प्लस ए या एन प्लस क्या होगा, नाउन का यूज किया जाएगा। नाउन में कौन सा, एससीएन क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं एससीएन का मतलब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल कैसे होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर ही इज ही, वह किस तरह के सिंगर है, वह किस तरह के सिंगर है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस क्या हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसीलिए काइंड ऑफ या टाइप ऑफ या सॉर्ट ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे उससे पहले एन का यूज किया जाएगा, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या सब आते हैं, ए आते हैं और एन का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल्स क्या है। अब अपॉइंट, इलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन और मेक के बाद जो नाउन आते हैं क्या आते हैं, अपॉइंट, इलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन और मेक के बाद जो नाउन आते हैं उन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे देखते चलिए एग्जांपल से देखते क्या होता है, दे इलेक्टेड हिम और कैप्टन, द इलेक्टेड हिम ए कैप्टन, उसने उन्हें क्या किया, एक कैप्टन के रूप में उसे चिन्हित किया। तो इलेक्टेड का मतलब क्या होता है, चिन्हित करना है कि चुनना, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्टन क्या है, नाउन है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इलेक्टेड का यूज किया गया है।
तो इस कैप्टन से पहले आर्टिकल का जो यूज किया गया है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएंगे। तो सही सेंटेंस तब क्या बनेगा, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। कैप्टन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है। आई वॉज अपॉइंटेड टीचर। यहाँ पे अपॉइंटेड के बाद जो टीचर है उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, ये सही हो जाएंगे ये सेंटेंस। यदि टीचर से पहले आर्टिकल इंडिपेंडेंट आर्टिकल का यूज कर देंगे, यानी कि एन के यूज करेंगे यहाँ पे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएंगे तब ये सेंटेंस, ठीक है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल्स क्या है, रूल नंबर 7। इस रूल में देखते हैं क्या होता है, क्या है। देखिए रूल नंबर 7 में क्या, डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर स्कूल, चर्च, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन, कोर्ट, बेड, मार्केट। इस तरह के नाउन से पहले क्या किया जाता है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे इसको एग्जांपल से जानिए क्या होता है। जैसे एग्जांपल में है आई गो टू स्कूल। यहाँ पे क्या करने जाते हैं, स्कूल अध्ययन करने के लिए जा रहा है, यानी कि प्राइमरी पर्पस है इसका, जो स्कूल जाना और अध्ययन करना, ठीक है। स्कूल जाना इसका प्राइमरी पर्पस हो गया। तो इस तरह के प्राइमरी पर्पस जो होते हैं इन सब नाउन के साथ जो किया जाता है, तो उनसे पहले क्या किया जाता है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि अदर एग्जांपल से नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है, वी गो टू चर्च ऑन संडेज, यानी कि हम जो है प्रत्येक संडे क्या कहते हैं, चर्च जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये प्राइमरी पर्पस दिखा रहा है, इसीलिए चर्च से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे क्या, व्हेन, नोट में देखिएगा, नोट है, व्हेन रेफर और डिफरेंट प्लेस, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट रादर देन टू द नॉर्मल एक्टिविटीज दैट गोज ऑन these, यानी कि इस तरह का नाउन का जब नॉर्मल एक्टिविटीज के रूप में क्या किया जाता हो, यानी कि डिफरेंट प्लेस या बिल्डिंग या किसी ऑब्जेक्ट से दिखाया जाए, इंडिकेट किया जाए, उससे पहले क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे देखिए द स्कूल इज वेरी नियर माय होम, यानी कि ये स्कूल जो है वो मेरे घर के बहुत ही नजदीक है। यहाँ पे स्कूल का क्या दिखा रहा है, ये नॉर्मल एक्टिविटीज दिखा रहा है यहाँ पे स्कूल, इसीलिए स्कूल से पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, यानी कि हॉस्पिटल, चर्च, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जेल, प्रिजन, कोर्ट, बेड या मार्केट, इस तरह के नाउन का जब क्या हो, नॉर्मल एक्टिविटीज के रूप में यूज किया जाता हो, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे, आई मेट हिम एट द चर्च, यानी कि मैंने क्या किया, चर्च पर उसने मिला। मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एक्टिविटी दिखा रहा है, जो यहाँ पे क्या है, मैंने उससे चर्च पे मिला था, ठीक है। इसीलिए चर्च से पहले आर्टिकल का यूज किया गया है। कौन से आर्टिकल का यूज किया गया है, डिफिनिट आर्टिकल द का यूज किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 8, डोंट यूज आर्टिकल विद सम इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए वो फ्रेज कौन कौन से होते हैं, बाय पोस्ट, बाय चर्च, बाय एयर, बाय सी, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय मैसेंजर, बाय मिस्टेक। इस तरह की फ्रेज के साथ क्या किया जाता है, नॉन आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। और कुछ ऐसे फ्रेज है जैसे इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन कंफ्यूजन, इन टाइम, इन लाइफ, in doubt, in debate, on strike, on duty, on foot, on payment, on time, on earth, on fire, write in ink, write in pencil, ठीक है। इस तरह के फ्रेज के साथ क्या किया जाता है, आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक समझ वाली बात है, राइट इन इंक और राइट इन पेंसिल के साथ तो आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। जब इसके साथ राइट विद पेंसिल क्या यूज किया जाए, राइट विद पेंसिल, राइट विथ पेन या पेंसिल जो बोलते हैं पेंसिल, तो इन दोनों इस तरह के नाउन के साथ क्या किया जाएगा,
आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राइट विद ऑफ पेंसिल या ऑफ पेन, या यानी कि डिफरेंट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं इस तरह के नॉन के साथ। ठीक है, यदि राइट विद हो उसके बाद कोई नॉन हो तो उसके साथ डिफरेंट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, यानी कि ए एंड का यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अब इस सेशन को आर्टिकल का चैप्टर जो है खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम ओरिजिन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ लिए और इससे पहले हम कई वीडियो बना चुके हैं आर्टिकल के आधार पर, तो यदि आप नहीं देखें तो उसको भी देख लें। और इससे रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपकी अपने चैनल लर्न विभाग की सारी वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर करें।